हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं कक्षा 6 गणित प्रकाश का 9वां चैप्टर सममिति। इसके अब तक हमने 8 पार्ट बना दिए हैं जिनको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब देखते हैं 9वां पार्ट क्या है। नीचे दी गई आकृतियों में दिए गए बिंदु के परित सममिति के कोण ज्ञात कीजिए। जैसे फर्स्ट की बात करते हैं, इस बिंदु के परित सममिति के कितने कोण बनेंगे। तो पूरा ना बना के थोड़ा सा बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे फर्स्ट फिगर कुछ इस ढंग से है, ये मैंने पूरा नहीं बनाया। और मान लीजिए यहाँ पे पी है, तब इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे। 90 डिग्री जब घुमाएंगे तो पी आपका यहाँ आ जाएगा, आकृति सेम रहेगी। उसके बाद फिर 90 डिग्री अगर इसको घुमाएंगे पी यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे कितने पे घुमा दिया 90। अब ये 90 और 90 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। मान लीजिए पॉइंट आपका पी था यहाँ पे, एक बार घुमाने के बाद पी यहाँ पहुँच गया, दोबारा घुमाने के बाद पी यहाँ पहुँच गया। तीसरी बार जब घुमाएंगे तो पी यहाँ आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा 270। और चौथी बार जब घुमाएंगे तो पी आपकी स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कितना 360 पे घुमाने के बाद। तो आप इसको पूरी बना सकते हैं ऐसे, जैसे ये ऐसे बना रखी ना, ऐसे पूरा बना सकते हैं। ऐसे पूरा बना के मैंने एक बार समझाने के लिए आपको बना दिया। ऐसे पूरा बना के भी कर सकते हैं इसको, ऐसे समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं पूरा इसको। तो सममिति के कोण ज्ञात कीजिए। तो सममिति के कोण क्या बने 90 हो गया। 90 के बाद कितना 180 पे भी वही आकृति आ रही है, फिर 270 पर भी वही आकृति आ रही है, और 360 पर भी वही आकृति आ रही है। तो इसके जो है ना 4 हो जाएंगे कोण इसके सममिति के। दूसरे पार्ट में देखते हैं। दूसरे पार्ट को आप ऐसे ही बना के देखिए, पता चल जाएगा आपको। दूसरे पार्ट में देखिए आपकी जो पहली जो आकृति कुछ ऐसे दे रखी है, पहली जो आकृति ऐसे दे रखी है, मान लीजिए ये है। जब आप इसको 90 घुमाएंगे तो ये आ जाएगी 90 घुमाने के बाद। फिर एक बार 90 और घुमा दिया, यानी कि 180 पे ये आ जाएगी। कितने पर 180 पे। फिर क्या कर दिया 270 घुमा दिया, आप कुछ इस ढंग से आ जाएगी 270 पे। फिर 90 और घुमाने के बाद अब क्या हो जाएगी, इस ढंग से आ जाएगी ये वाली आकृति, यानी 360 पे। तो यहाँ क्या हुआ, पूरा जब घुमाएंगे तो सिर्फ 360 आने के बाद ही वही आकृति आपको मिल रही है। तो सममिति का कोण क्या हुआ यहाँ पे, फिर 360 डिग्री का ही हुआ 360। अब थर्ड देखते हैं, जिसमें एच बना रखा आपने, इसमें एच बना रखा है, कुछ ऐसे बना रखा है, ठीक है। इसमें बतानी है कि सममिति के कोण कितने हैं। यहाँ घुमाया गया है, एक पॉइंट यहाँ कोई भी लिख लेता, मैंने पी यहाँ लिख लिया। जब इसको मैं घुमाऊँगा 90 डिग्री पे तो कुछ आकृति ऐसी हो जाएगी, यानी आपका पॉइंट पी जो है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। एक बार घुमाने के बाद दोबारा फिर घुमाऊँगा तो ऐसी आकृति आ जाएगी, पूरे पॉइंट पे आपका यहाँ आ जाएगा। ये कितने पर घुमाया 90 पर, ये कितने पर 180 पे। उसके बाद अगर फिर घुमाऊँगा फिर आकृति आपकी ऐसे हो जाएगी, और आपका पॉइंट पी कहाँ आ जाएगी, ये आ जाएगा, ये 270 हो जाएगा। फिर एक बार और घुमाऊँगा तो फिर आकृति आपकी ऐसे हो जाएगी, और ये पॉइंट पी यहाँ आ जाएगा। ये कितने पर घुमाया 360 पे। तो यहाँ देखते हैं दो जगह, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। यहाँ पे सेम आकृति वैसी की वैसी आ रही है, तो इसका मतलब इसके सममिति के दो कोण हुए। ये तो नहीं मिल रहे ना, ये तो नहीं मिले 90 पर 270 पे। तो इसके सममिति के दो कोण, और कौन कौन से हैं, 180 डिग्री है और दूसरा क्या आपका 360 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आकृति में एक से अधिक सममिति के कोण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 आपको आकृतियाँ दे रखी हैं। ये एक से अधिक सममिति के कोण किसके अंदर है, इनमें से ये बताना आपने। फर्स्ट फिगर की अगर बात करें तो ये आपका एक सर्कल दे रखा है। इसको समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, वैसे पता है एक जैसी दिख रही तो एक ये, तो सममिति के कोण कितने होंगे, इसके अंदर 4 होंगे। और कौन कौन से होंगे 90, 180, 270 और 360। आप बनाना चाहो बना के देख सकते हैं ऐसे। जैसे ये सर्कल बनाया, शुरू की आकृति मान लीजिए ये थी,
जब इसको 90 रोटेट करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट पी था आपका, अगर मैं 90 घुमाऊँगा तो 90 घुमाने के बाद पी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर अगर 90 और घुमा दूँ इसको, यानी 180, ये पी पॉइंट यहाँ आ गया था, अब इसमें ये पॉइंट पी यहाँ आ जाएगा 180 के बाद। फिर अगर 270 घुमाऊँगा तो ये पॉइंट पी यहाँ आ जाएगा 270। फिर अगर और 90 जोड़ के कर दूंगा, यहाँ कितना हो जाएगा 360, ये पॉइंट पी यहाँ आ जाएगा आपका। यानी इसमें कितने हो गए आपके, एक से अधिक सममिति के कितने कोण, यहाँ पे एक से अधिक सममिति है, और कितने कोण है यहाँ पे सममिति के, 4 कोण है। कौन कौन से हैं, 90, 180, 270 और 360। आप इनको बिल्कुल प्रकार और पेंसिल लेके ऐसे घुमा के ना फिगर बना के दिखा सकते हैं ऐसे। दूसरे पार्ट में एक त्रिभुज दे रखी है, दिख रहा भुजाएं इसकी समान है सारी। तो 3 अगर भुजाएं हैं, 3 आर्म वाला जैसे पहले किया था हमने, तो क्या होगा, 3 एंगल मिलेंगे। जैसे आपने इसको ऐसे बना दिया, ये शुरू में तो गिवन है, यहाँ से ये इसका क्या हो जाएगा गुणन केंद्र, और स्टार्टिंग मान लीजिए आपने पॉइंट पी ये ले लिया। अब आप इसको 120 डिग्री घुमा दीजिए, तीनों बराबर भुजाएं, तो बनेगी फिगर ऐसे। लेकिन पी पॉइंट आपका कहाँ जाएगा, स्टार्टिंग में पी पॉइंट आपका ये आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा 120 घुमाने पर। फिर 120 और घुमा दीजिए, यानी 240 घूम जाएगा। 240 के बाद पॉइंट पी आपका ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 120 और जोड़ दिया, यानी 360 घुमा दीजिए, फिर पॉइंट आपका पी ये आ जाएगा। यानी कितना घुमा दिया, 360। तो घूर्णन समिति के यहाँ पे 3 कोण हैं, कौन कौन से हैं, 120, 240 और 360। सेम अगर इसको भी देखेंगे हम, थर्ड फिगर को देखेंगे, तो यहाँ भी क्या बनेंगे, 3 पार्ट हैं, तीनों एक जैसे हैं। तो इसको घुमाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट पी ले लिया, एक घूर्णन के बाद ये पॉइंट फिगर ऐसी रहेगी, पॉइंट पी कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ। दूसरे घूर्णन के बाद फिर पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, तीसरे के बाद वहाँ पहुँच जाएगी। फिगर ऐसी कैसी दिखाई देगी। तो इसके भी सेम वही एंगल बनेंगे, 120, 240 और 360। किसके, इस सर्कल वाले के, जिसके अंदर 3 अंदर से त्रिज्या निकाल रखी 3। अगर इस फिगर की बात करें, देखने से पता चल रहा है 4 सिमिट्री, इसके अंदर 4 सममिति रेखाएं हैं, एक ये और एक ये। यानी इसके सममिति के कोण 4 हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे आपके, 90 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 270 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 360। जैसे स्टार्टिंग मान लीजिए पॉइंट पी यहाँ है, 90 डिग्री अगर घुमाएंगे, फिर कहाँ हो जाए पॉइंट ए यहाँ पहुँच जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 180 पे, 270 पे, और फिर वापस वहाँ पहुँच जाएगा। आप फिगर बना के दिखा सकते हो, इस फिगर को बना के दिखा सकते हो। जैसे क्या आपका ये कुछ इस ढंग से बना रखा है ना, ये मान लीजिए स्टार्टिंग में ये है, ये पॉइंट पी यहाँ है। जब आज इसको 90 घुमा देंगे, 90 घुमाने के बाद पॉइंट पी यहाँ पहुँच जाएगा। फिगर ऐसी ही रहेगी, सेम यूं क्यों रहेगी फिगर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। कितना घुमाने के बाद, 90 घुमाने के बाद। फिर अगर 180 घुमा देंगे तो पॉइंट पी यहाँ आ जाएगा। फिगर सेम ऐसी कैसी रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यूं क्यों दिखेगी आपको ये ऐसे। कितना, 180 हो जाएगा। फिर 270 पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट पी यहाँ पहुँच जाएगा, और ये आपकी फिगर ऐसे ये हो जाएगी, आपकी फिगर हो जाएगी ऐसे। ये कितने पर हो जाएगा, 270 पे। और अगर फिर 360 पे जाएंगे, सेम वो का वो मिल जाएगा। तो आप इसको बड़े आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो गया आपके 90, 180, 270 और 360। इसको देखने से पता चल रहा है क्या, वही बनेंगे 90, 180, 270 और 360। इसके अंदर भी यही बनेंगे 90 घुमाने के बाद। अब अगर इस फिगर को देखते हैं तो यहाँ नहीं पता चल पा रहा कि क्या है, लेकिन पता चल जाएगा। आप इसको एज्यूम करके देखिए कि यहाँ पे जो, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर दिख रही हैं, सब कुछ एक जैसा दिख रहा है घुमाने के बाद। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ में इसको 90 पर ही घुमाएं। जैसे यहाँ इसके अंदर कितना 120 घुमा रहे थे, क्यों, अगर देखें तो साइड कितनी है, 3 साइड है। अगर इसको मिलाओगे ना ऐसे 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 करके क्या बन जाएंगी, 3 साइड बन गई। इसको मिलाओ कितनी होगी, 4 साइड हो गई हैं। तो 360 को 4 से भाग कर दिया था। इसको अगर मिला के देखो, देखिए ये ऐसे 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 4 साइड है। इसको मिलाओगे तो भी देखिए 4 साइड है ऐसे। तो यहाँ अगर देखोगे तो आप इसके अंदर 5 साइड बनेंगी ऐसे, समझने के लिए ऐसे ऐसे देखिए 5 साइडेड फिगर सोच सकते हैं आप इसको ऐसे 5 साइडेड। और अगर 5 साइडेड फिगर है, 5 भुजाओं वाली अगर फिगर है, तो 360 को आप 5 से भाग कर दीजिए, कितना आ गया 72।
यानी कि आपको कितना कितना घुमाना पड़ेगा, हर बार 72 डिग्री घुमाना पड़ेगा। यानी कि स्टार्टिंग मान लीजिए पॉइंट पी ए, तो ये पॉइंट पी यहाँ आ जाएगा कितना घुमाने के बाद 72, फिगर वो की वो रहेगी। फिर ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा कितना 72 में 72 और जोड़ दीजिए कितना 144। तो इसके 5 बनेंगे समिति के। कौन कौन सा बनेगा, 72 बनेगा पहला, दूसरा क्या बनेगा 144, तीसरा क्या बनेगा फिर 144 में 72 जोड़ दीजिए भी, 4 और 2 6, 17 और 4 21 कितना 216 का बनेगा। फिर 216 में फिर 72 जोड़ दीजिए, 6 और 2 8, 7 और 1 8 कितना बनेगा 288 का बनेगा। 288 में फिर 72 जोड़ दीजिए, 8 2 10, 8 7 15 और 1 16 कितने पे बनेगा 360 पे बनेगा। तो इसके 5 बन जाएंगे समिति के जो कोण हैं। और इसको फिगर को अगर आप ड्रॉ करके देखोगे तो पॉइंट पी स्टार्टिंग में यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ दिखेगा, ऐसे घुमा के देखो ना 72 72 पर फिगर सेम वो की वो रहेगी। तो इसके समिति के कोण कितने हो जाएंगे आपके 5 हो जाएंगे, 72, 144, 288 और 360। लास्ट फिगर को अगर देखते हैं, फिगर को देखने से ही पता चल रहा है इसके अंदर सिर्फ एक ही समिति का कोण होगा, कितना होगा वो 360 डिग्री का। कैसे होगा, जैसे ये दे रखा है, अगर एक बार इसको घुमाएंगे तो एक बार घुमाने के बाद क्या पहुंचेगा, ऐसे पहुंच जाएगा, कुछ बना कुछ नहीं बना। दोबारा फिर घुमा के देखेंगे, ऐसे पहुंचेगा, कुछ बना नहीं बना। तीसरी बार अगर घुमाएंगे तो फिर क्या हुआ, ये बना मिला नहीं मिला। और चौथी बार घुमाएंगे फिर इसके अंदर आएगा जो पहले वाले शेप में ऐसे। तो यहाँ क्या होगा, आपका समिति का कोण कितना होगा 360 डिग्री होगा इसके अंदर। थर्ड क्वेश्चन, प्रत्येक आकृति के लिए घूर्णन समिति का कर्म यानी कितनी बार। जैसे फर्स्ट फिगर की बात करें, जब आप इसको 90 रोटेट करेंगे तो कुछ ऐसे बनेगी फिगर। ये अगर 90 रोटेट करेंगे तो ये ट्रायंगल आपकी यहाँ आ जाएगी, ये पहुँच जाएगी यहाँ। फिर यानी 90 के बाद 190 के बाद 180 के बाद करोगे तो फिर ऐसे ही आ जाएगी सेम, ऐसी कैसी यहाँ त्रिभुज आ जाएगी, यहाँ त्रिभुज आ जाएगी, ठीक है। फिर 270 के बाद करोगे तो कुछ ऐसे आ जाएगी, यहाँ त्रिभुज आ जाएगी, यहाँ त्रिभुज आ जाएगी। और 360 के बाद सेम वैसी की वैसी फिर आ जाएगी। यानी ये सेम फिगर कितनी बार आई है, 2 बार, 1 और 2 बार आ रही है। तो यहाँ घूर्णन समिति का क्रम फिर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका। तो फर्स्ट के अंदर 2 घूर्णन समिति का क्रम है, सममिति का क्रम है। इतना ही बताना और कुछ नहीं करना है। इसको देखते पता चल रहा है ये क्या है, वही अगर इसको पूरा करेंगे तो कैसे बनेगा, ऐसे कि वर्ग बनेगा ऐसे। और 4 बन रहे तो इसका मतलब कितनी बार एक जैसा आएगा, 90 पर आएगा, 180 पर आएगा, 260 पर आएगा, 360 पर, 270 पर, 360 पे। तो इसका घूर्णन समिति का क्रम कितना हो जाएगा, 4 इसका घूर्णन समिति का क्रम इसका हो जाएगा। अब वो डिपेंड कर रहा है, इसको एंगल बताने के लिए कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर ये एक्चुअल में यहीं पे ये लाइन है ना, फिर तो एक ही बनेगा। अगर ये कोण यहाँ दिखा रखा है, क्यों ये सेम को अगर ऐसे घुमाओगे तो फिर कोण यहाँ आ जाएगा, फिर ऐसे घुमाओगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर अगले में कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और फिर यहाँ आएगा। तो अगर इसको भी अगर आप आकृति का हिस्सा मानते हैं फिर तो घूर्णन समिति का क्रम 1 है इसका। लेकिन अगर ये सोचते हुए सिर्फ कोण दिखाने के लिए कर रखा है, और तो फिर क्या है, क्रॉस ही रहेगा चारों बार, तब घूर्णन समिति का क्रम क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। इसके अंदर देखें, कुछ नहीं जोर लगाना आपने, बस ये पूरा करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 बार ये फिगर सेम आएगी। क्या कर के देख लीजिए, 360 को 6 से भाग कर दीजिए, 360 जो है वो दे रखा है, और कितनी भुजा दे रखी है इसमें, सेम भुजा कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। तो कोण तो कितना आएगा घूर्णन का, इसका 60 आएगा, और घूर्णन समिति का क्रम कितना हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। इसका घूर्णन समिति का क्रम कितना, 6 हो जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में पी यहाँ है, 1 के बाद 2 के बाद 3 4 5 और 6 पे फिर वापस यहीं पहुँच जाएगी, 6 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस इतना ही है। इस फिगर के अंदर अगर आके देखें तो आप कुछ ऐसे बना हुआ, जैसे ये ऐसे है। तो यहाँ फिर कोण कितने के बनेंगे, 120 के बनेंगे, 360 और 3 बनने तो कितना 120 का तो कोण बनेगा प्रत्येक। और घूर्णन समिति का क्रम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। घूर्णन सममिति
का कर्म कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसके अंदर। क्लियर मेरे ख्याल से। अब अगर नेक्स्ट फिगर की बात करें तो यहाँ देखिए, इसमें भी क्या होंगे आपकी 4 भुजाएं तो बनेंगी, और 4 बनेंगी तो 90, 180, 270 और 360। तो इसमें कितना हो जाएगा, गुणन सममिति का क्रम 4 हो जाएगा। गुणन सममिति का कर्म इसमें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस फिगर की बात करें, यहाँ देखिए कितनी है, 5 भुजाएं इसके अंदर, 2, 3, 4 और 5। तो गुणन समिति का क्रम कितना हो जाएगा, क्योंकि पांचों बराबर हैं। कोण कितने का आएगा, 72 डिग्री का, और गुणन समिति का कर्म कितना होगा, 5। तो इसमें गुणन समिति का कर्म कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। अब यहाँ कुछ दे रखा है, आइए उपरोक्त सभी स्थितियों के लिए समिति के कोणों की सूची बनाइए। समिति के कोण जब उसमें ठीक 2 समिति हों तो 180 और 360, जब 3 समिति होंगी तो 120, 240 और 360, 4 होंगी तो 90, 180, 270 और 360। क्या आप इन सभी समितियों में समिति के कोणों के विषय में क्या आप कोई उभयनिष्ठ तथ्य देखते हैं? सबसे पहली पंक्ति की संख्याएं 180 का गुणज है, ये क्या आपका 120 का गुणज है, ये किसका गुणज है, 90 का गुणज है। दूसरी पंक्ति की संख्या 120 का गुणज है और तीसरी पंक्ति की संख्याएं 90 का गुणज है। तो यहाँ प्रत्येक स्थिति में कोण न्यूनतम कोण के गुणज हैं हर एक में। जैसे यहाँ न्यूनतम कोण क्या 180, 180 दूनी 360, यहाँ 120 दूनी 240, 120 दिए 360, फिर 90 एकम 90, 90 दूनी 180, 90 दिए 270, 90 चौके 360। यानी क्या है, गुणज है न्यूनतम कोण के। आप उत्साहपूर्वक पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा सदैव होता है? हाँ, हमेशा ऐसा होगा। जो अगला जो कोण आएगा वो जो न्यूनतम कोण है उसका गुणज ही होगा। जैसे आप 60 से स्टार्ट कीजिए, मान लीजिए कोई आपकी षटभुज है तो उसका पहला क्या होगा 60 का, फिर 120 का, फिर 60 थी 180, फिर क्या हो जाएगा आपका 240, फिर हो जाएगा 300, फिर उसका 360। यानी 6 भुजाओं की अगर आकृति है तो इसके कोण क्या होंगे, न्यूनतम कोण क्या हो जाएगा 60, और बाकी 60 के क्या होंगे, गुणज होंगे। सत्य सत्य बताना है। प्रत्येक आकृति का 360 डिग्री एक समिति का कोण होगा। हाँ, 360 तो हर एक आकृति का होता ही होता है, चाहे कैसी भी आकृति हो। 360 तो एक कोण उसका समिति का होगा। ये हमने पूरे लेसन में बार बार पढ़ा इस बात को। यदि एक आकृति की समिति का न्यूनतम कोण एक प्राकृतिक संख्या है तो वह 360 का एक गुणखंड होगी। हाँ होगी, क्योंकि देखिए 360 अगर आप बात करें 60 वाली अभी बात करें या 90 वाली कर लें आप, तो 90 फिर क्या है 180, फिर क्या है 270, फिर क्या आपका 360। तो ये क्या है 360 का क्या है, गुणनखंड ही तो है। तो ये भी आपका क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, दोनों ट्रू होंगे। उसके बाद क्या सभी आकृतियों के लिए सममिति का एक न्यूनतम कोण होता है? हाँ, जिन आकृतियों की भुजाएं समान हैं, आकृति एक जैसी हैं, तो उनका न्यूनतम कोण तो सबका एक जैसा आएगा। न्यूनतम कोण तो उनका हर एक का होगा ही होगा। क्या सभी आकृतियों के लिए सममिति का एक न्यूनतम कोण होता है? हाँ होता है। तो इसका आंसर लिख देंगे हाँ। ऐसा ज्ञात हुआ है कि सबसे अधिक सममित आकार, जैसे वृत्त को छोड़ दिया, वैसे वृत्त को हमने पढ़ा भी नहीं है। सममित आकार सभी आकृतियों में स्थिति या न्यूनतम कोण होता है। यानी चाहे आकृति कैसी भी हो, न्यूनतम कोण तो हर एक के अंदर होगा ही होगा, जो कि आपका सममिति का कोण होगा। आइए अब वृत्त की चर्चा करते हैं। वृत्त के अंदर क्या होता है, क्योंकि वृत्त के अंदर आप कोई कोण बना ही नहीं पाएंगे, तो उसके वृत्त के बारे में क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एक वृत्त की सममितियाँ।